स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, बिना वक्त गवाए हुए डायरेक्ट हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट थर्ड में स्पोकन क्लास के मैंने आपको एटिक्वेट या फिर गुड मैनर्स के बारे में बताया था। वेलकम तक हम लोग इस चीज के बारे में जान चुके हैं। तो आज हम लोग डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट आज के लिए हो जाएगा सॉरी। तो सॉरी का जनरली स्टूडेंट हम कहाँ यूज करते हैं? बहुत सिंपल है। सॉरी का जनरली हम लोग वहां यूज करते हैं जहां हमसे कोई गलती हो जाती है। जैसे कि मान रखो आप क्लास में कभी लेट से पहुंचते हो, तो टीचर बोलते हैं ना कि बेटा इतना लेट क्यों हो गई, तो आप बोल सकते हो सॉरी सर या फिर आई एम सॉरी। लेकिन जब मान रखो कि आपसे कोई बिग ब्लंडर हो जाए, तब आप वहां क्या बोलोगे? तो वहां भी आप सॉरी या फिर आई एम सॉरी बोल सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वहां पर आप यूज करें आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीमली का मतलब ही होता है तहे दिल से मैं क्षमा चाहता हूं, यानी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी का मीनिंग। एक्सट्रीमली का मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा। तो अगर आपसे बहुत ज्यादा यानी बहुत बड़ी अगर गलती हो रही है तो फिर आप यूज करो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ज्यादा बेटर होगा। बट आप इन तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। फिर से मैं इसको पूरा मैं बता दूं सिचुएशन। यदि हमारे द्वारा कोई गलती हो जाए तो वहां हम सॉरी या फिर आई एम सॉरी या फिर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जैसे समय पर ना पहुंचना, आपका किसी से हाथ छू जाए तो आप झट से कहोगे सॉरी, आई एम सॉरी या फिर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट सिचुएशन स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां हमें अपने से बड़ों को कहना पड़ता है आप पहले। ऐसा होता है ना, मान रखो कि ये आपका एक पतला सा कोई रास्ता है और यहां से आपको गुजरना है। तो अक्सर होता है ना कि अगर आप अंकल के साथ जा रहे हो या अपने बड़ों के साथ जा रहे हो तो आप रिस्पेक्ट में कहते हो कि अंकल पहले आओ। तो क्या आप कहोगे यू फर्स्ट? नथिंग, ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप वहां क्या यूज करोगे फिर? क्योंकि हालांकि आप पहले का इंग्लिश तो यही होगा यू फर्स्ट, लेकिन मैंने तो लिखा कि ये कहना गलत होगा। तो सही क्या होगा? 5 सेकेंड। सही इसका स्टूडेंट होगा आफ्टर यू। जस्ट लाइक यू फर्स्ट हमें नहीं बोलना है, हम क्या यूज करेंगे? आफ्टर यू। आफ्टर यू क्यों करेंगे स्टूडेंट? इसके पीछे लॉजिक क्या है? स्टूडेंट आप क्वेश्चन तो कर सकते हो ना कि मैंने यू फर्स्ट तो हो सकता है, आप पहले, तो ट्रांसलेशन तो यही है भैया यू फर्स्ट, बट हम आफ्टर यू क्यों बोल रहे हैं? ये तो दिमाग के पड़े है। इसके पीछे जो लॉजिक है स्टूडेंट वो मैं आपको बताता हूं। देखो, कहने का क्या मतलब है, मैंने जो आपको बताया कि अगर कोई रास्ता है, इस रास्ते से अगर आप जा रहे हो, यहां से आपको गुजरना है, इसका सेंस ये तो नहीं है कि आपने कहा कि अंकल आप यहां से गुजरो और मैं पीछे से पतली गली से निकल लूं। ऐसा तो नहीं है। आप कहना ये चाह रहे हो रिस्पेक्ट में कि अंकल पहले आप चलें फिर मैं पीछे से आ रहा हूं, यही सेंस होता है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आफ्टर का क्या मीनिंग है? आफ्टर का मीनिंग तो आप जानते हो, यानी के बाद। किसके बाद? तो यू, यानी आपके बाद। तो टोटल क्या हो जाएगा? आफ्टर यू। ओके स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन की ओर, यदि हम किसी व्यक्ति को बीच में रोकना चाहते हैं, जैसे दो आदमी रास्ते में खड़े बातें कर रहे हो और आपको बीच से गुजरना हो, या आपका दोस्त होमवर्क याद कर रहा हो। ऐसा होता है ना कि अगर आपका दोस्त अगर होमवर्क याद कर रहा है तो आपको बीच में अगर उससे बातें करनी है, कुछ अगर पूछना है, तो क्या आप डायरेक्टली उसे रोक दोगे? अगर आप रोक देने को तो रोक सकते हो, लेकिन ये आपका गुड मैनर में नहीं आएगा। तो अगर गुड मैनर अगर हम अच्छी तरह से इंग्लिश का अगर यूज करना चाहते हैं तो वहां पे आप क्या बोलोगे? होमवर्क याद कर रहा हो और आपको उससे बातें करनी हो, तो इस तरह सिचुएशन पर आप क्या कहोगे? वहां आप स्टूडेंट यूज करोगे एक्सक्यूज मी या फिर आई एम सॉरी, जैसा कि मैंने यहां दे रखा है एक्सक्यूज मी या फिर आई एम सॉरी। फिर आप
उनसे जो आपको बातें करनी है वो आप बात फिर से सिचुएशन समझ लो। जब किसी बंदे को अगर आपको बीच में ही रोकना हो, या तो मान लो कि आपका कोई दोस्त है वो अगर कुछ याद कर रहा है, तो वैसे सिचुएशन में क्या है कि आपको वहीं पर उसको रोकना पड़ सकता है। तो जहां पे आपको तुरंत किसी को रोकना होता है, तो वैसे कंडीशन में आप क्या करोगे, आप एक्सक्यूज मी बोल के फिर आप अपनी बात को शुरू करोगे। उसी तरह से आई एम सॉरी भी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे लॉजिकली देखा जाए तो एक्सक्यूज मी और आई एम सॉरी का कोई आपस में कोई रिलेशन बन नहीं रहा, छोटे स्तर से अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पे क्या है, क्यों हम आई एम सॉरी बोले या फिर एक्सक्यूज मी की जगह पे। मामला ये है कि अगर आप किसी को बीच में रोक रहे हो तो कहीं ना कहीं तो अगले को डिस्टर्ब कर रहे हो ना, तो पहले आप उससे क्षमा मांग ले रहे हो, आई एम सॉरी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। तो इस लॉजिक या इस सेंस के अकॉर्डिंग एक्सक्यूज मी की जगह पे यहाँ पे हम आई एम सॉरी भी यूज कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सिचुएशन, जब आप किसी की छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहते हो तब आप कहेंगे मे आई हेल्प यू या फिर अलाउ मी। जैसे मान रखो कि आप स्टेशन पे जा रहे हो और कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई एजेड है जो कि बड़ा लगेज लिए हुए उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उनका अगर हेल्प करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, या फिर अलाउ मी। अलाउ मी का सेंस क्या है स्टूडेंट, मे आई हेल्प यू, अलाउ मी, ये तो आपस में कुछ जच ही नहीं रहा। जबकि अक्सर आपके टीचर यही बताए होंगे कि मे आई हेल्प यू की जगह पे आप अलाउ मी भी यूज कर सकते हैं। बट क्यों, क्वेश्चन मार्क तो बनता है ना। वो इसलिए स्टूडेंट कि आप क्या, जैसे मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, ये तो आसान है, समझ में आ रहा है। अलाउ मी यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, जब हम किसी की अगर कोई सेवा करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे, यानी आप अगले से परमिशन मांग रहे हो कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, और इसमें आप हमें क्या ऑर्डर, मतलब आप हमें आज्ञा दे सकते हो, यानी आप हमें इसकी इजाजत देते हो कि मैं आपका हेल्प करूं। अलाउ मी यानी आप क्या हमें अलाउ करते हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सिचुएशन, कभी कभी हम दूसरे की बातों को या उनके सवालों को सुन नहीं पाते या समझ नहीं पाते, तो उस बात को दोहराने के लिए आप क्या कहोगे। अक्सर होता है जैसे फोन पे बात कर रहे हो, आपको आवाज सुनाई नहीं दी, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कहोगे। हिंदी में अगर सोचा जाए तो आप यही कहोगे ना कि आप दोबारा बोलें, ऐसा ही होगा ना। बट आप ऐसा इंग्लिश में क्या बोलोगे इसे, आप बोल सकते हो सॉरी व्हाट डिड यू से, आप क्या कह रहे हैं, या फिर एक्सक्यूज मी कैन यू स्पीक अगेन। एक्सक्यूज मी यानी एक्सक्यूज मी मैंने क्या बताया था इसका सिचुएशन, इसका सिचुएशन था किसी चीज को बीच में रोकने के लिए किसी बंदे को, और अगर रोक रहे हैं तो वैसे कंडीशन में आप एक्सक्यूज मी के साथ फिर आप क्या कहना चाह रहे हो कि आपने रोका, फिर आप ये कहना चाह रहे हो कि आप फिर से बोल सकते हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज मी कैन यू स्पीक अगेन, या फिर वनली आप सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हो वनली पार्डन, या फिर आई बेग योर पार्डन। प्रोनाउंसिएशन प्लीज ध्यान रखना स्टूडेंट, पार्डन या फिर आई बेग योर पार्डन, आप ऐसा बोल सकते हो। देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक बड़ा मजेदार एक सिचुएशन है। आई बेग योर पार्डन का जो यूज है वो आप अलग अलग कंडीशन में भी इसका किया जाता है, जैसे कि अपने गलतियों को सुधारने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि मान रखो अगर कमेंटेटर, आपने सुना होगा इंग्लिश कमेंटेटिंग, जैसे कि आप क्रिकेट वगैरह अगर देखते हो तो वहां अगर कमेंटेटर से अगर किसी तरह का अगर कोई गलत, अगर छोटा सा भी अगर कोई वर्ड अगर उनसे बोला जाता है तो वहां वो आई बेग योर पार्डन बोलकर अपने गलती को सुधार लेते हैं। या फिर न्यूज रीडर दिस दैट, ये सारी सिचुएशन मैंने दे रखा है, यहाँ पे देख रखो। अपनी गलती को सुधारने के लिए भी आई बेग योर पार्डन यूज किया जाता है। जैसे कई बार न्यूज रीडर, जो आप न्यूज चैनल देखते हो, न्यूज देने वाले, या मैच कमेंटेटर टंग स्लिप हो जाता है तो वे लोग आई बेग योर पार्डन बोलकर अपनी गलती सुधार लेते हैं। तो आई बेग योर पार्डन का एक जगह तो यूज होगा कि आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है तो
एक्सक्यूज मी कैन यू स्पीक अगेन, या फिर सॉरी व्हाट डिड यू से की जगह पे आई बेग योर पार्डन भी आप यूज कर सकते हो, या फिर अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। देखो एक्चुअल में सिचुएशन भी यहाँ वहां भी वही है, जैसा फोन से बात कर रहे हो, बहुत अजीब लग रहा है, कहाँ सॉरी व्हाट डिड यू से, कहाँ आई बेग योर पार्डन, और कहाँ यहाँ भी यूज करेंगे, कहाँ अपनी गलती सुधारने के लिए यूज करेंगे, दोनों दो सिचुएशन हो रहा है। स्टूडेंट बस एक समझने की जरूरत है। देखो आई बेग, आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो वहां पे जब आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि अगला आदमी क्या कह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम है, आपके नेटवर्क आपकी तरफ नहीं हो, या फिर आप उसे समझ नहीं पा रहे हो अगला की बात। तो यहां पर भी तो कहीं ना कहीं आप अपनी गलती को सुधार ही रहे हो ना। तो इससे ऐसे भी आप देख सकते, इस वजह से गलती को सुधारने के लिए भी आई बेग योर पार्डन का यूज किया जाता है। स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। ये सारी जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल ही अलग है, किसी किताब में या फिर किसी भी आपको YouTube के चैनल पर इस तरह से टॉपिक वाइज सिचुएशन आपको कहीं नहीं दिया गया है, कहीं नहीं मिला है। ये लॉजिकली मैं आपको स्पोकन का एक एक चीज यहां प्रूव कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब देखो आई बेग योर पार्डन जो है, क्या आप आई बेग योर पार्डन के साथ आपको माइंड बैठ जाएगी यार ये तो आपको एक गुड मैनर की सेंटेंसेस है, तो यहां पे तो हमें प्लीज तो मैंने लगाया ही नहीं, तो फिर ये इटिक्वेट हुआ कैसे? ऐसे बोलनी चाहिए ना कि आई बेग योर पार्डन प्लीज, या फिर प्लीज आई बेग योर पार्डन। नथिंग स्टूडेंट, ऐसा नहीं बोलोगे आप, क्योंकि आई बेग योर पार्डन खुद अपने आप में एक क्षमा है, तो यहां पे आप इसके साथ सॉरी का यूज नहीं करोगे। वो कैसे? देखो अगर किसी बंदे को फांसी की अगर सजा हो रही है, फांसी हो रही है, तो वहां पे जनरली लोग क्या बोलते हैं कि डॉट डॉट को, यानी फलाने आदमी को फांसी की सजा हुई है, हालांकि फांसी अपने आप में ही एक सजा है। तो वहां पे फांसी की सजा हुई है, वहां पे सजा जोड़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ डॉट डॉट को फांसी हुई है या फांसी होने वाली है। जस्ट लाइक आई बेग योर पार्डन अपने आप में खुद एक सॉरी है, यानी अपने सॉरी को ग्रेट्यूट करने के लिए, तो यहां पर हम आई बेग योर पार्डन के साथ सॉरी का यूज नहीं करेंगे। मैंने नोट में लिख भी रखा है स्टूडेंट, पार्डन के साथ प्लीज का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट सिचुएशन, जब आप किसी से मिलने जाते हैं और वह अपने कमरे में हो, तो आप कहेंगे मे आई कम इन प्लीज, यही होगा ना? तो क्या आप चुप रह जाओगे? नो, आप बोलोगे यस प्लीज कम इन, या फिर विथ ग्रेट प्लीजर, या ओनली ऑफ कोर्स। इन सारे का भी सिचुएशन है स्टूडेंट, अगर आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो फिर इसके आगे भी वीडियो बनाया जा सकता है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, इसके भी सिचुएशन को समझाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक ये आपका रहा पार्ट 2। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं जो कि इटिक्वेट वाले सेंटेंसेस है, गुड मैनर वाले सेंटेंसेस है। आपको ये बनाकर हमें व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। नीचे जो आपको दिया गया है ये व्हाट्सएप नंबर ही है, तो आप यहाँ इस पर सेंड कर सकते हो। और जो प्रॉब्लम होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, तो वहां इसका मैं डिस्कशन भी करूंगा, जैसे कि माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई, मुझे बड़ा दुख है, माफ कीजिए जरा मुझे बोलने दें। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये आपको एडुकेट वाले सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आप इसे बनाओगे, और उम्मीद करते हैं कि आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब तक मैंने बहुत सारे सिचुएशन बताया है, उस सिचुएशन पर बेस्ड आप इसको सॉल्व करोगे, हो जाएगा। देखो स्पोकन के लिए आपको किसी स्ट्रक्चर या दिस दैट की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो वेलकम, आपका जो ग्रामर सेक्शन का जो यहाँ क्लास चल रहा है एक्सीलेंट स्टडी सेंटर में, आप उसे आकर ज्वाइन कर सकते हो, तो आपके लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा और ही ज्यादा आसान लगे।